अभी ये सब बस ट्रेलर चल रहा है फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 10th में फिजिक्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो इसी चैप्टर से होती है। तो बेटा जब किसी के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा सर, पॉजिटिवली चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जो क्या करती है बेटा, आप एडिटिव नेचर को शो करती है। मतलब कई सारे चार्ज को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। चार्ज जैसे ही मोशन करेगा तुरंत करंट पैदा होगी, एकदम पक्की बात है। चार्ज चलना नहीं शुरू किया, करंट पैदा होना शुरू होगी। When 1 coulomb of charge flow through any cross section of conductor for 1 second, then electric current flowing in the circuit is said to be 1 ampere। वो क्या करते थे, आपको जबरदस्ती उठाते थे और घसीट के, और आपके पास जितना फोर्स है सब लगा लेते थे उनके निगेटिव, मतलब नहीं जाने के लिए। लेकिन अब भाई वो बड़े हैं आपसे, आपको घसीट के ले जाके स्कूल के अंदर कूड़े की तरफ फेंक देते थे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, सब बढ़िया है। तो आज आपके लिए हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो बेटा आज हम आपको लगाएंगे बिजली के झटके। तो देखिए बेटा, बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 10th में फिजिक्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो इसी चैप्टर से होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सर इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है सर इसमें फॉर्मूले हैं सर बहुत दिक्कत होती है इसमें सर, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है सर, और सर बोर्ड्स में जब क्वेश्चन आता है तो हमसे हो नहीं पाता है। तो उन सब का सल्यूशन करने आज हम आपके सामने लेके आए हैं आज का सेशन, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले सबसे पहले हमें आपको चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में, चार्ज के बारे में। एक्चुअली चार्ज होता क्या है, पहले चार्ज क्यों सर, चार्ज के बारे में क्यों जानना जब हम बिजली पढ़ रहे हैं। तो बेटा चार्ज से ही करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो चार्ज से ही आती है। तो जब चार्ज के ही बारे में नहीं पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, क्या चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये वो सब बहुत कुछ पढ़े हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, चार्ज आता कैसे है, चार्ज कैसे आएगा भाई। तो चार्ज ऐसे आएगा सर, हम मोबाइल चार्ज कर दिए, वो चार्ज नहीं, चार्ज ये आपका क्यू वाला चार्ज, ये कैसे आएगा। तो इसके आने के लिए अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मतलब डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, वो रिजल्ट क्या करेगा, किसको जन्म देगा, चार्ज को। देखिए क्या कहता है, अ चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी या एंटिटी विच इज डिफाइंड बाई एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, मतलब अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, तो उसे ही हम आप क्या बोलेंगे सर, चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब अगर हम इसका इतिहास आपको बताएं, देखिए आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन अगर हम आपको इतिहास बताते, एक साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था, फ्रैंकलिन। वो साइंटिस्ट साहब ने सबसे पहले चार्ज की डिस्कवरी की थी, चार्ज और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ चार्ज की। उन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को बेटा आपके सिल्क क्लॉथ के पास, सिल्क के कपड़े के पास जब लेके गए, तो वो देखें कि वो सिल्क का क्लॉथ उस ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं, वो चार्ज ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ के पास लेके गए तो देखें वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास रॉड है बेटा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उस पर मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और जो आपका सिल्क का क्लॉथ है उस पर किसका कैसा आ गया है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से उन्होंने टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले फ्रैंकलिन साहब ने, फ्रैंकलिन, इन्होंने ही चार्ज के टाइप के बारे में बताया था। दो टाइप का चार्ज हमें आपको बताया था, दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। चलिए इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बेटा
कूलम होती है। क्या लिखा है? कूलम। साइंटिस्ट इनके भी नाम पे ही दिया गया था बेटा, कूलम। कूलम भी होता है चार्ज की यूनिट, फ्रैंकलिन भी होती है चार्ज की यूनिट, कई सारी यूनिट होती है, समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है सर? ये बोल रहा है कि जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कूलम होती है, जो बराबर किसकी होती है? विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। समझें? लगभग 6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कंटेन करेंगे वो बराबर होता है किसके? एक कूलम के। ठीक है सर, चलिए इसके आगे क्या देखते हैं। अब देखिए यहां पे बात लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। अरे एक बात बताओ भाई, जैसे अगर हमें 500 रुपए की जरूरत है, आप लोगों ने हमें दे दिया, तो हम तो आपसे 500 रुपए उधार में ही हो गए ना। तो उधार का मतलब क्या हुआ कि हम आपसे नेगेटिव में हैं। अब भाई हम कितना भी पैसा कमा, लेकिन ये हम आपसे 500 रुपये तो कर्ज में है, तो हमारे ऊपर कैसा चार्ज है? अभी नेगेटिव। आप हमें दिए हैं, आपके पास भले कुछ ना पैसा, लेकिन आपको इतना पता है कि उनके पास तो मेरा 500 सेफ पड़ा है, दैट इज आप पॉजिटिवली चार्ज हैं, आप कभी भी अपने पैसे वापस ले सकते हैं, और हम नेगेटिवली चार्ज हैं, हमको देना पड़ेगा। तो बेटा जब किसी के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज, और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा सर? पॉजिटिवली चार्ज। देखिए एग्जाम्पल भी है नेगेटिव चार्ज। देखिए एन एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अभी हम आपको ग्लास रॉड वाला भी एग्जाम्पल बताएं। हम क्या बोले? सिल्क के क्लोथ पे कैसा चार्ज आएगा सर? नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। अच्छा पॉजिटिव, अ ग्लास रॉड देखिए आ गया, अ ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क कॉटन क्लोथ एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, आपको चार्ज क्लियर है? क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी या एक्सेस से जो चीज़ जन्म लेती है उसे हम आप क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। एसआई यूनिट इसकी कूलम होती है, क्यू से डिनोट करते हैं। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सबको? क्लियर है तो बेटा आइए आगे इसके बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए हमारे पास आ गया सर टाइप्स ऑफ चार्ज। किस किस टाइप्स के चार्ज होते हैं? तो आपको अभी बताया मैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपल्स। अरे भैया सेम पोलैरिटी के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव अगर इस टाइप के चार्ज हैं तो ये दोनों लोग एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ठीक है, अगर आपकी शादी हो रही है और शादी में अगर लड़की नहीं मिल रही है तो क्या लड़के से शादी कर लेंगे? बताइए। ठीक है, लीगल है, इसका ये मतलब नहीं है कि कर लेंगे, लीगल नहीं है भाई, ये मत समझिएगा लीगल नहीं है, बस गुनाह नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं? लीगल नहीं है। तो बेटा जब सेम पोलैरिटी के चार्ज मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। और जैसे ही अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज मिला तब तुरंत आजा 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 बुलाने लगेंगे। ठीक है, शादी करने के लिए एकदम व्याकुल हो जाएंगे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज मिला तुरंत आप चपक जाएंगे। क्या होगा सर? अट्रैक्शन। मतलब आइदर पॉजिटिव नेगेटिव मिले या नेगेटिव पॉजिटिव मिले, उस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? लाइक चार्जेस क्या करेंगे सर? लाइक चार्जेस रिपल्सन करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे सर? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं? रिपल्सन। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जा रहा है और नेगेटिव नेगेटिव पास आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं। तीसरा बात बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पे एक फॉर्मूला आपको मैं छोटा सा बता दूं जिसको हम आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए छोटी सी बात एक और आपको बता दिया जाए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जो क्या करती है बेटा, आप एडिटिव नेचर को शो करती है। मतलब कई सारे चार्ज को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अब
2 चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज था और कहीं -3 कूलम चार्ज था। तो इसका नेट चार्ज आपको पूछे तो आप इसको बेसिक मैथ से जोड़ दीजिए और आपको -1 कूलम का चार्ज मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये प्रॉपर्टी शो करती है जिसको हम लोग आप क्वांटाइजेशन बोलते हैं। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। और वहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपके लिए लेके आते हैं जिसको हम आप बोलते हैं Q = ±NE। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ चार्ज है, और E क्या है बेटा? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। कितना होता है ये E की वैल्यू? वो यहाँ पे लिखा हुआ है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सर उस पर सेम चार्ज रहेगा लेकिन नेगेटिव मोड में रहेगा, और अगर प्रोटॉन पे आएगा तो सेम चार्ज रहेगा प्लस पॉजिटिव चार्ज में आएगा। क्लियर बात? देखिए यहाँ पे लिख दिया वो बात, चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज Q = ±NE। Q = ±NE। आई बात समझ? चलिए अगर समझ आई तो आगे बढ़ा जाए साहब। क्या कहते हैं? हम तो आपको सोच रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक आपको क्वेश्चन करा दिया जाए क्या। देखिए आइए सर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं लिखा है ना सर, तो हम खुद लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज constituting a net charge of 1 कूलम। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज। हमको क्या करना है सर? नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। वो क्या, किसमें? जो नेट चार्ज आपको सप्लाई कर रहा है, कितना? 1 कूलम का। तो देखिए यहाँ पे हम चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। घबराइएगा मत, मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन सारे बताते हुए चलूँगा ताकि बात को आपको कोई टेंशन ना आए। ठीक है, तो आइए देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सर हमारे पास फॉर्मूला है Q = NE, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या हमको Q दिया है सर? Q कितना दिया है? 1 कूलम दिया है। इसके साथ साथ E की वैल्यू हमको पता है कितनी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही है? हाँ सर ये तो हमको लग रहा है कि यही होनी चाहिए। तो होनी चाहिए भाई साहब। तो आइए हम तुरंत आपके सामने N की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए N क्या हो जाएगा सर? Q/E। कितना हो जाएगा? Q/E। अब Q/E में Q की जगह पे हम पुट करेंगे 1 कूलम, अपॉन E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए, अब आप एक काम करिए, अगर थोड़े आप पढ़े लिखे हैं तो ये 1 × 10⁻19 कर दीजिए ऊपर, अपॉन 1.6। कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक और काम करिए, इधर देखिए, इसको 10 के पावर सीधा 20 कर दीजिए और इज अपॉन 16 कर दीजिए। सर ये अब देखिए थोड़ा पढ़े लिखे हम आपको मानते हैं, गधे तो एकदम नहीं है। ये 1.6 का डेसिमल आगे किए, 10 के पावर -1 हुआ, वो ऊपर जाके एक और पावर जुड़ गया। जुड़ते ही क्या हो गया? 10 के पावर 20। चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं 100 × 10 के पावर 18। भाई पावर एंड एक्सपोनेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में आए तो। वो क्या कहता है? पावर अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो हम 10 के पावर 2 × 10 के पावर 18 लिख दिए। बेस सेम था, पावर जुड़ के 10 पावर 20 हो जाएगा, और 10 के पावर 2 को हम 100 कर दिए, अपॉन 16। अब हम प्यार से इसको काट सकते हैं। ये लगभग देखिए 6.25 के आसपास आएगा। तो आते ही हमको फाइनल आंसर हमारा मिल गया बेटा। E इक्वल्स टू नहीं बेटा, N इक्वल्स टू 6.25 × 10 के पावर 18। सर इसकी यूनिट क्या होगी? ये बेटा नंबर ऑफ चार्ज है। नंबर ऑफ चार्ज की कोई यूनिट नहीं होती। अरे क्या यूनिट होगी भाई? यहाँ पे 20 चार्ज रखे हैं, 20 चार्ज हैं, तो इसका मतलब क्या 20 कुछ भी होगा? ये तो नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। और अगर आप फिजिक्स से जाइए, देखो यहाँ भी कूलम था सर, यहाँ भी कूलम था, कूलम कट गया, कुछ यूनिट बची ही नहीं। ठीक है,
तो आपको यहाँ से आपको आंसर मिल गया। क्या मिला सर? कि 1 कूलम चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 के पावर 18, इतने नंबर ऑफ चार्ज होंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने कूलम में सर? 1 कूलम में। समझ रहे हैं? बस 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ चार्ज आ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अब बेटा अगर इसी के साथ हम लोग एक और क्वेश्चन ले लें, देखिए एक और क्वेश्चन ले लें कि एक काम करिए सर, आप जैसे आपको काम ये करना है कि आप हमको एक काम बताइए सर, हमको 10 कूलम में निकाल के बताइए। 10 कूलम में आप नंबर ऑफ चार्ज निकाल के बताइए। तो आप फिर से आप Q इक्वल्स टू एन ई लगाएंगे, फिर N इक्वल्स टू Q बाई ई करके सारा मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन आप वहीं पे साबित हो जाएंगे कि आप क्या हैं? ब्रांडेड गधे हैं। गधे छोटी बात है सर, आप क्या हैं? ब्रांडेड गधे हैं। क्या? क्यों सर ऐसा काहे बोल रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भैया कि अभी जब हम आपको बता दिए कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 चार्ज है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 चार्ज है, तो 10 कूलम में कितना होगा? ये तो भाई बेसिक मैथ्स है। 1 रुपये में 2 चॉकलेट तो 10 रुपये में 20 तो आएगी सर, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे भी सर इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करेंगे तो तुरंत 62.5 इंटू 10 के पावर 18 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? हाँ सर। और अच्छे से दिखना है तो ये 6.25 इंटू 10 के पावर 19 कर लीजिए। देखिए आप पूरा मेथड सॉल्व करेंगे, ये गधे वाले मेथड से जाएंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट है भाई, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? ठीक है, समय नहीं बर्बाद करना। आई बात समझ? क्वांटाइजेशन पे आप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अगर कर लेंगे तो थोड़ा आप आगे बढ़ा जाए भाई। हमको अब लग रहा है कि आप धीरे धीरे चार्ज के बारे में जान गए, और चार्ज के बारे में जान गए बेटा तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से वाकिफ़ कराएं। बिजली से क्या करें? आपको वाकिफ़ कराएं कि बिजली क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली। गाना नहीं सुने हैं? तार बिजली से पतले हमारे पिया। हाँ ठीक है। ये देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है भाई, एकदम मत घबराइए। क्या होता है? एक लाइन में सुनिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देगा। आपको एक थोड़ी बड़ी वाली बात बता दें, 2 केस, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज अगर रुका हुआ है, और दूसरा क्या है? चार्ज एट मोशन। चार्ज जब रुका हुआ होगा बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को जन्म देगा, जो आप क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब चार्ज मोशन में होगा तो बिजली को जन्म देगा, जो आप अभी तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप 12th में फिर से पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? चलिए तो अभी देखिए क्या होगा। चार्ज जैसे ही मोशन करेगा तुरंत करंट पैदा होगी, एकदम पक्की बात है। चार्ज चलना नहीं शुरू किया, करंट पैदा होना शुरू होगी, लेकिन उसके लिए कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कंडक्टर क्या मतलब? क्लोज सर्किट होना चाहिए भाई, हवा में थोड़ी बिजली पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्लोज कंडक्टर उसको चाहिए, या क्लोज सर्किट चाहिए। ये सब क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे, घबराइए मत, साथ में बने रहिए। देखिए क्या बोला, इट इज़ डिफाइंड एज द, देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। समय के साथ साथ, हवा के संग संग नहीं, समय के साथ साथ बेटा जो भी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम में, उसी को हम आप क्या बोलेंगे सर? करंट बोलेंगे। देखिए, इफ Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन T टाइम, देन पहला बिजली फार्मूला मिला बेटा क्या? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इक्वल्स टू क्या भैया? Q अपॉन T। अब देखो, इसके पहले हम तुरंत आपको क्वांटाइजेशन बताए थे। क्वांटाइजेशन में क्या बताए थे? Q इक्वल टू एन ई। फटाक से यहाँ पुट कर दीजिए, क्या करिए? पुट कर दीजिए। तो आप जैसे ही पुट करेंगे ये I इक्वल्स टू आ जाएगा एन ई अपॉन
टी। क्या आ गया सर? NE/T। ये बिजली का फॉर्मूला हमको पहला मिल गया। अब एक बात सुनिए, देखिए अभी आपको फॉर्मूला मिला I=Q/T। आपको Q की यूनिट पता है सर, कूलम्ब होती है, और टाइम की यूनिट क्या पता है? सेकेंड होती है। हम क्या बोले थे? आपको किसी भी चीज की यूनिट रटनी नहीं है भैया, एकदम नहीं रटोगे, हम बताएंगे सब चीज की यूनिट, हम आपको डिराइव करा देंगे। देखिए कहाँ हमें क्यों रटना है कि कूलम पर सेकंड होती है, कूलम पर सेकंड होती है, कुछ नहीं रटना है, सीधा क्यू का भाई कूलम, टाइम का सेकंड, बात खत्म, कूलम पर सेकंड। अब इसको भाई एम्पियर साहब ने बताया था तो उन्होंने अपने नाम पे दे दिया, तो इसकी यूनिट देखिए क्या लिखा है, कूलम पर सेकंड होती है या फिर क्या होती है, एम्पियर होती है। और एक और चीज़ ध्यान देना, करंट स्केलर है क्या, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नॉट डायरेक्शन। आई बात समझ? शॉर्ट में करें, क्या कहता है करंट? अगर बेटा किसी भी कंडक्टर के थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे उसे ही हम आप क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लियर होगा। अगर क्लियर है साहब तो आइए थोड़ा हम आप और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ज्ञान की बातें अर्जित करते हैं। ज्ञान लेना बेटा बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हैं? तो ज्ञान की बात, अब अमीटर, हाँ बेटा एक ये डिवाइस है अमीटर। अब करंट फ्लो हो रही है, अब भाई करंट फ्लो हो रही है तो उसको कोई तो नापेगा। तो अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए वही लिखा है, अमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अमीटर क्या करता है सर? किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। आई बात समझ? चलिए अगर ये समझ में आ गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा ना आपसे बहुत तेज पूछता है ये सब बात। क्या आपसे पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर। क्या सर? 1 एम्पियर डिफाइन करिए। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है I=Q/T। अब आप यहीं पे देखिए, I की यूनिट क्या है? एम्पियर, Q की यूनिट क्या है? कूलम, टाइम की क्या है? सेकेंड। और आप एक काम करिए, सबके आगे 1 1 1 लगा दीजिए और हो गया डिफाइन। देखिए कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी कर सर्किट के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड टाइम में, अगर किसी सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड टाइम में, तो उसे हम आप 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? 1 एम्पियर। देखिए क्या लिखा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बढ़िया भाषा में लिखा है, लेकिन बात वही लिखा है जो हम वहाँ आपको बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आई बात ये क्लियर? ये बेटा बहुत तेज आपसे एग्जाम में पूछते हैं 2 नंबर में, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, क्या होता है वो भी हम अभी आपको आगे बताते हैं। घबराइए मत, एकदम मत घबराइए। आइए, अच्छा लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आप अपने दिमाग में ये बात एकदम बैठा लीजिए। क्या बैठाएंगे बेटा? बैठाना ये है कि सर्किट के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। सर्किट के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन फ्लो होगा वो हमारी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन। देखिए क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो होती है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। सर ये पोटेंशियल क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल क्या है भाई? पोटेंशियल तो अभी बताते हैं सर, रुके रहिए। अच्छा देखिए
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अब भी हम थोड़ी देर पहले बता दिए थे, जिसको हम आप इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं, 12th वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे देखिए, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन। सब जो लिखा है ना भाई, वो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। आगे देखिए, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। समझ रहे हैं? मिली एम्पियर मतलब बेटा 10 के पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मतलब बेटा 10 के पावर -6 एम्पियर। ये बातें ये सब आपको न्यूमेरिकल में मदद करेंगी। तो आई होप ये ज्ञान की बात आपको समझ में आएगी। अमीटर क्या करता है? अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक और ज्ञान की बात ले लेंगे, चलिए संभालिएगा, बहुत भारी ज्ञान की बात है भाई। देखिए ज्ञान की बात क्या कहता है, जो आइडियल अमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, आइडियल अमीटर उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है और करंट लगभग इनफाइनाइट। ये क्या बोल दिए सर, आप घबराइए मत, हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। समझ आई बात? चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब हमको लग रहा है करंट आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आ गया है बेटा तो हम तुरंत आ जाते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपसे क़यामत की रोज़ पूछेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारी और आपकी बात हो जाए इस लायक नहीं हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। आइए देखिए क्या है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत आसान। देखिए आप बोलते हैं ना कि सर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से हमको डर लगता है, आपके डर को ही तो भगाने आए हैं। देखिए क्या बोला, अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्यू दिया है, लेकिन ये क्यू नहीं है, ये क्या है, एन है सर। एन दिया है कितना, 6 × 10⁻46 flows through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 सेकेंड। टाइम दे दिया सर 20 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है करंट निकालिए, बिजली इसको चाहिए। आई बात समझ? कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Q I = Q/T। अब सर Q तो हमारे पास है ही नहीं, टाइम तो है, तो बेटा Q = N ही आपके पास है, या फिर आप सीधा सीधा लगा दीजिए। अभी हम आपको बताएं, देखिए क्या, I = अरे भाई I = NE/T। I = हम आप क्या लगाएंगे भाई, NE/T। तो देखिए पुट करिए भाई, N कितना सर, अच्छा E की वैल्यू तो हमें पता है, हमें तो पता है सर, तो N की वैल्यू है आपकी 6 × 10⁻46 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 अपॉन 20 अपॉन कितना सर, 20 सर। चलिए इक्वल टू, ये देखिए आप एक काम करिए, ये हो जाएगा 6 × इसको 16 कर दीजिए, तो ये एक पावर इसका घटा देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको हम तेज समझते हैं, गधे तो आप हैं नहीं। ये 16 हो जाएगा तो ये तुरंत 10⁻45, और ये 45 में से सीधा आप 19 को माइनस कर दीजिए, तो 45 में से आप 19 को माइनस कर देंगे तो आई थिंक 10⁻26 आएगा। ध्यान दीजिए आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 45 में से 20 सीधा घटा दीजिए तो 25, लेकिन 20 ने 19 घटाना है तो 10⁻26 हो जाएगा, और यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। होगा सर? हाँ सर। एक काम करिए, इस जीरो को ऊपर भेज दीजिए। ये अच्छा देखिए कैसे सर ऊपर नीचे कर देना, ये 2 × 10 लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ये 10 मतलब 10⁻1 है, तो ये 10⁻1 है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये -1 होते ही ये हो जाएगा 6 × 16 × 10⁻25/2। ख़त्म हो गया। देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं, ये हम आपको, ये खड़ाक से कट गया, 3 हो गया, 16 3 जा 48, तो जो आपका आई मिलेगा सर वो मिलेगा 48 × 10⁻25 एम्पियर। 48 × 10⁻25 एम्पियर, या फिर आप इसको अच्छा दिखने के लिए
4.8 इंटू 10 के पावर 26 एम्पियर भी लिख सकते हैं, NE/T। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसान सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है और पुट कर दीजिए वैल्यूज। आई बात समझ? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए लीजिए। अगर हो गया तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। कहाँ पे सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है? अगर इसके डेफिनीशन पे जाएंगे तो बाप रे बाप, खतरा ही खतरा। अब आपको खतरा महसूस होगा। अभी एक और चीज़ बता दें, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी में घुसे नहीं हैं, अभी ये सब बस ट्रेलर चल रहा है फिल्म का। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है? पिक्चर अभी बाकी है, वो अभी सब इंट्रो। जब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, तो बेटा ओम्स लॉ पढ़ना शुरू जैसे ही करेंगे आप ओम नमः शिवाय भी याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप घबराइए मत, बता के तो मैं जाऊंगा आपको और बिल्कुल समझ में आएगी, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। और ये भी गारंटी लेता हूँ, जितने आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उससे बाहर आपके बोर्ड में नहीं आएगा, ये फॉर श्योर मैं आपको बोल दूँ। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे जाइए तो पता है इसकी डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा होता है? द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इतना सुनते ही हमें बेहोशी आ जाता है भाई, ये क्या बोल रहा है? तो इसको समझने के लिए आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। देखिए, जब बेटा हम बहुत छोटे थे, जब पैदा हुए और 3-4 साल के हुए, पहली बार हमको स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो क्या आप अपने मन से, हम लोग जैसे लोग तो भाई अपने मन से कभी मन करता था स्कूल जाने का? एकदम मन नहीं करता था। लेकिन बेटा हमारे घर में हमारे पिताजी भी हैं, और आपको पता है कि वो बाप रे बाप, हम लोग तो ये बेटा मेल कैटेगरी तो सबसे ज़्यादा उन्हीं से डरती है। तो क्या होगा, हमारा मन नहीं है जाने का, लेकिन वो इसी बात पे अड़े हैं कि हम इसको स्कूल छोड़ के आएंगे। वो क्या करते थे, आपको ज़बरदस्ती उठाते थे और घसीट के, और आपके पास जितना फोर्स है सब लगा लेते थे उनके निगेटिव, मतलब नहीं जाने के लिए। लेकिन अब भाई वो बड़े हैं आपसे, आपको घसीट के ले जाके स्कूल के अंदर कूड़े की तरफ फेंक देते थे। तो क्या हुआ सर, ये एग्जाम्पल कहाँ बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। घर में है तो आप अपने मन के राजा हैं भाई, जो मन कर रहा है मम्मी से मांग रहे, खाने को, घूमने को, खेलने को सब कुछ मिल रहा है। अब स्कूल जाएंगे तो ऐसी बाप रे बाप भूत जैसी डरावनी मैम आपको पहली बार जीवन में दिखेंगी, आपको डर लगेगा। आप घर पे रोएंगे तो आपको पता है कि मम्मी है चुप करा देंगी, बाहर मैडम जो है पता नहीं चुप कराएंगी, 2-4 थप्पड़ मारेंगी, वो अलग। तो बेटा डर लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे आप अपने मन का कर रहे थे, यहाँ जाके स्कूल के मैडम के मन का करना पड़ेगा। बोलेंगी बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, पढ़ो तो पढ़ो, खाओ तो खाओ, खेलो तो खेलो। यहाँ पे तो मन के मालिक है भाई। तो अब कोई चाहता है कि मन का मालिक मन का काम छोड़ के जाए गधा मजदूरी करने? नहीं। तो वही चार्ज जो, अब देखिए ये जो घर है ये आपका इनफाइनाइट पोजीशन है। ये मैथ्स वाला इनफाइनाइट नहीं होता जो थ्योरी में लिखा है, ये आपका इनफाइनाइट पोजीशन है। मतलब सर्किट के बाहर कहीं पे भी अगर कोई चार्ज है तो वो समझ लेंगे हम इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट पे वो राजा बन के भाई अपने मन की मर्जी कर रहा है, और आप उसको ज़बरदस्ती ठूसना चाहते हैं सर्किट के अंदर, जिसमें वो भाई गधा मजदूरी करे, खूब चार्ज दौड़े, करंट जनरेट करे। तो क्या वो जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी बात आप याद रखिए, हम लोग नेगेटिव वर्क कर रहे हैं उसको ले जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कैसा वर्क कर रहे हैं? नेगेटिव वर्क। और ज़बरदस्ती ले जाके स्कूल के अंदर फेंक देते हैं तो वो सर्किट के अंदर आ गया। तो उसको बेटा ये घर से स्कूल ले जाने में जो वर्क डन होता है, जो क्या होता है, वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। देखिए कितना आसानी से आपको मैं समझा दिया। अब आप थ्योरी पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखें तुरंत आया ना भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहाँ पे मूव करेंगे बेटा? इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आई बात समझ तुरंत? अब कोई पूछे तो आप तुरंत बता देंगे
अगर आप नहीं तो ये एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा, तुरंत बता देंगे कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के, मतलब सर्किट के बाहर से उठा के सर्किट के अंदर ले आएंगे, तो ले आने में जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज W, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए भाई क्या होता है, V से डिनोट करते हैं भैया हम लोग, किससे, V से। अब देखिए क्या कर रहे हैं सर, वर्क कर रहे हैं, किसको ले आने में वर्क कर रहे हैं, चार्ज को ले आने में कर रहे हैं। इसीलिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्या आता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q आता है। आई बात समझ, हाँ सर। चलिए अब इसकी SI यूनिट फिर से हम क्या बोले, रटना नहीं है, वर्क की यूनिट सर जूल 9th में पढ़े थे, कूलम की, अरे चार्ज की अभी पढ़ लिए, कूलम क्या आ गई यूनिट, जूल पर कूलम। अब ये भी भाई साइंटिस्ट भैया थे, इनको कितना हम लोग ऑनर करते थे भाई, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे हम लोग रख दें क्या, वोल्ट। देखिए इट्स SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिया है, ये सर्किट है, इसके बाहर से उठा के हम लोग जबरदस्ती इसको सर्किट के अंदर ले आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा उसे हम आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़े हैं, आई बात समझ यहाँ तक। चलिए अगर ये समझ में आ गए तो इन्हीं के एक छोटे भाई भी आते हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये क्या है, ये तो झोल कर रहे हैं आप, तो कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब जबरदस्ती पापा तो फेंक गए, अब हम मार घों घो रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रो रहे हैं। रोने के बाद हमको एक बात दिमाग में समझ में आई कि देखो भाई घर रहता तो मम्मी थोड़ा दया करके शांत कराती, या पापा एक डांट के ही चुप कराते कि चुप हो जा, लेकिन कम से कम चुप तो कराते। लेकिन यहाँ मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और देख रहे हैं चुड़ैल की तरह घूर रही हैं अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन को समझा लेंगे कि अरे भाई अब शांति हो जाते, काहे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अब शांत हो जाओगे तो फिर आपका मन कहेगा कि चलो जब आ ही गए हैं तो पढ़ लेते हैं, कल से नहीं आएंगे, कल से घर पे कोई और नाटक किया जाएगा। तो अब आप पढ़ने का शुरू किए तो मैडम बोलेंगी आप खाना खा लीजिए, तो आप खेलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, इधर उधर करेंगे। तो बेटा वर्क डन तो आप सर्किट के अंदर भी करना शुरू किए, सर्किट के अंदर भी आप वर्क डन अब करना शुरू किए, कर रहे हैं कि नहीं। सर्किट कौन आपका, स्कूल, स्कूल के अंदर भी तो इधर उधर जाएंगे तो आप वर्क ही तो कर रहे हो। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, ये कहता है कि सर्किट के अंदर जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा के हम दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन को हम आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ध्यान दीजिए बहुत माइन्यूट सा फर्क है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या, अगर सर्किट के बाहर से सर्किट के अंदर ले आएंगे सर तो उस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, और सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो उस वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। कितनी प्यारी बात है, बिजली बड़ा अच्छा बात है। देखिए क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई इन सब नोट्स की, मैं काफ़ी हूँ आपके लिए, जो बोल दूंगा एकदम डिट्टो वही बात आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। समझ रहे हैं, एक भी सवाल आपको बाहर नहीं आएगा, ये मैं आप भी गारंटी देता हूँ। चलिए आइए देखिए आगे, इफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज W, देन पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो भाई ये भी क्या होगा, डेल्टा V। जैसे देखो ये आपकी सर्किट है, देखिए अब ये मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और हम बेटा चार्ज को उठा के A पॉइंट से B पॉइंट पे ले गए, तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB। तो बेटा डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज VB माइनस VA। इसी को हम आप क्या कहते हैं, डेल्टा V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका भी फॉर्मूला सेम होगा बेटा W अपॉन Q, क्योंकि यहाँ भी तो वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को घुमाने में, और इसकी भी यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम्ब होगी। आई बात समझ, किसी को यहाँ तक दिक्कत है? चलिए नहीं, हम होनी भी नहीं चाहिए भाई, अगर अभी भी है तो बेटा आप ज़रूर हमें बताइए, तो आपको कुछ दिक्कत की बात है
अब आते हैं दूसरे ज्ञान की बात पे भाई, कि क्या बहुत खतरनाक ज्ञान की बात थोड़ी है। अब एक बात सुनिए, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर था, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन आएगा? वोल्ट मीटर आएगा। क्या आएगा? वोल्ट मीटर। देखिए यही लिखा है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब फिर वही बात, जैसे 1 एम्पियर वैसे 1 वोल्ट। देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, ये था सर। हाँ, तो V की यूनिट तो वोल्ट ही होती है, W की यूनिट जूल होती है, इसकी कूलम होती है। 1 आगे लगा दीजिए। तो देखिए, एक कूलम चार्ज को सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसे ही हम आप क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। देखिए कितना आसानी से मैं ये बात आपको बता दिया, और ये बात बार बार आपके एग्जाम में आपसे पूछता है, 2-2 नंबर में इतनी बार पूछता है कि आप गड़बड़ा देते हैं। गड़बड़ नहीं करना है। देखिए क्या लिखा, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric circuit, then it is said to be 1 volt। बेटा एकदम लाइन बाय लाइन मैं आपको बोल के समझा दूंगा चीज़ें, एकदम मत घबराइए। यहाँ तक क्लियर है? एकदम बिजली में अगर अब दिक्कत आ गई तो आप तब इसका मतलब आपकी आप फिर वायरिंग खराब होगी भाई, और कोई दिक्कत नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? अब आपको बिजली एकदम तगड़े से आ जाएगी पूरा। बस ध्यान से लेक्चर देखिए, और जितना आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसे सॉल्व कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा ही नहीं। आगे देखिए, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मिली वोल्ट एंड माइक्रो वोल्ट। वही 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3 एंड 10 के पावर -6, और बिगर में किलो वाट एंड मेगा वाट, 10 के पावर 3 एंड 10 के पावर 6। आई बात ये ज्ञान की समझ? ठीक है, चलिए आगे। ज्ञान का बेटा जितना भंडार है हमारे पास, हम सब आपको दे देना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए, अगर अब ज्ञान की बात समझ में आ गई तो आपको फिर वही है, कहाँ पे सवाल करेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्या लिखा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। देखिए क्या कहा, अब फिर वही बात है, ये पहला पोटेंशियल, ये बाद का पोटेंशियल, ये VA मान लेते हैं, ये VB मान लेते हैं। कितना वर्क पूछ रहे हैं ना भाई? तो देखिए डेल्टा V इक्वल टू W/Q, यही तो है। हाँ, अब W ही तो निकालना है आपको, तो W क्या हो जाएगा? डेल्टा V इंटू Q। W हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q। अब डेल्टा V क्या हो जाएगा सर? पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर, VB माइनस VA। ध्यान दीजिए, VB माइनस VA। अब बेटा VB माइनस VA निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए VB माइनस VA इंटू Q। अब VB माइनस VA इज 128 माइनस 118 इंटू Q की वैल्यू 2। अब ये 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20 जूल। तो बेटा 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक मूव कराने में हाँ का कितना वर्क डन होगा सर? 20 कूलम का वर्क डन होगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ सर आइए, मज़ा आ रहा है। चलिए अब अगर आते हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, सर्किट कह रहे हैं सर बहुत टाइम से। सर्किट क्या होता है? ठीक है, क्या ये मुन्ना भाई वाला सर्किट है? नहीं भाई, मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, क्या होता है देखिए बेटा, कोई क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जहाँ से करंट हमारी फ्लो होती है उसे ही हम आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। पढ़िए, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एकदम छोटी बात है भाई। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, बहुत अलग अलग कंपोनेंट होते हैं इनके पास। हाँ भाई, ये थोड़ी ठीक ठाक बात कह रहा है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए। कंपोनेंट में पहला लिखा अ सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट मतलब बेटा ये जिसको हम आप बैटरी या फिर सेल कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको हम सेल कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होगा उसे हम आप बैटरी कहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या बोला? अ लोड। जैसे ये बल्ब यहाँ पे लोड है,
ठीक है, बल्ब या कोई अप्लायंस लगा है तो उसे हम लोड कहेंगे। स्विच की, ये की है आपकी, जिससे बेटा हम ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या बोला, फ्यूज बेटा कोई गड़बड़ी आती है तो उसके लिए फ्यूज भी तो चाहिए। फ्यूज के लिए आप मैग्नेटिज्म में हम आपको फ्यूज के बारे में बता रखे हैं। और क्या बोला, दीज ऑल आर कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर्स एंड दीज वायर आर जनरली मेड ऑफ कॉपर। क्यों कॉपर का होता है सर, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो सर कंडक्टर इससे अच्छे भी तो होते हैं बेटा, ये चीप एंड बेस्ट होता है। ये क्या होता है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और टिकाऊ माल है ये, समझे। इससे अच्छे कंडक्टर हैं, हाँ है, लेकिन बहुत महंगा है। अब सोना भी तो एक कंडक्टर है, हाँ बेटा हम सोने की तार लगा नहीं, पता रात को अब चोर है, रात को तारे गायब हो गई। इंडिया है ना भाई, समझ रहे हैं ना, तो इंडिया है, रात सोना चोरी हो गया, बिजली आया चेना है, सोना तो मिला सर। चलिए आगे देखिए और क्या लिखा, नोट में क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम इज a schematic diagram which represent the relative positions and connection of various circuit component represented by their symbol। बेटा वही बतिया कह रहा है कि जो सर्किट होती है वो क्या होती है, एक स्कीमेटिक डायग्राम होती है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव पोजीशन के साथ किसके, उसके कनेक्शन को जो आप लोग कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब हम लोग सबसे मेन चीज़ हम देखने जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और ये बड़ी खास बात है, कंपोनेंट देखना है हमको कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए कंपोनेंट में पहला है सेल। क्या है, सेल। सर सेल क्या होता है, देखिए एक एक चीज, अब सब कुछ नोट करने वाली नहीं है बेटा। सेल क्या होता है, सर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे उसे हम आप क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ये क्या करता है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो अपना बेटा चार्ज से वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे हम लोग क्या क्या सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो जो बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उसे हम आप क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसके बाद इनके बड़े भाई आते हैं जिनका नाम है बैटरी। अब बैटरी बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लाके एक सेल बनता है। तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, मतलब ये दो सेल की बैटरी है। तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव होता तो तीन सेल की बैटरी होती, चार पॉजिटिव चार नेगेटिव तो चार सेल की बैटरी, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। चलिए तीसरा क्या है, ये कनेक्टिंग वायर। ये तो आपको पता है तार है भाई, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये क्या है, वायर जॉइंट। यहाँ देखिए ये जॉइंट कर रहा है, जो वायर हम जोड़ देते हैं जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये क्या है, क्रॉस ओवर। ये क्या है, एक वायर जा रहा है उसके ऊपर से दूसरा वायर बस क्रॉस हुआ है, मतलब उनका इंसुलेशन हम हटाए नहीं है, समझ रहे हैं, इसको ज्वाइंट नहीं किए हैं, एक दूसरे के ऊपर से बस ये क्रॉस हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर। रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्या करता है बेटा, रेजिस्टर विच कैरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब भी बस हम थोड़े टाइम के बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे देखिए ये क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये एक डिवाइस है। अभी हम जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, आप स्कूल्स में लैब में करते होंगे तो वहाँ पे आपको रियोस्टेट दिखाया जाता होगा। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर वेरी कराता है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं रेजिस्टेंस को और घटा भी सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। आगे देखिए ये अमीटर। अमीटर के बारे में हमने आपको बता दिया। अमीटर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट के अंदर करंट को मेजर करेगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या है सर, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ एनी कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भाई देखो ओपन की, ये ओपन दिखा दिया, जुड़ा नहीं ना है भाई, ये जुड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन है। ये ओपन स्विच या ओपन प्लग की को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहीं पे डॉट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डॉट हो गया तो ये क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोज का मतलब ऑन, ओपन का मतलब बंद। समझ रहे बात। चलिए और इसके बाद ये क्या है, आपके पास एक बल्ब है। बल्ब तो आप लोग देखे हैं। तो ये तमाम हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम आप सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं। और बेटा इतना ही आपके लिए ये आज पूरा का पूरा ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या बोला, अभी तक अब तक जो हमने पढ़ा ये इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी पिक्चर का ट्रेलर था। थोड़ा बड़ा ही था लेकिन ट्रेलर अगर नहीं देखेंगे तो पिक्चर समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बस बनाए रखिए साथ। तो अगली पार्ट में जब हम आपके लिए आएंगे तो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक
जिस पे पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिपेंड करता है बेटा, वो हम आपको बताएंगे, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से बेटा हमारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मूवी स्टार्ट होगी। तो आई होप आप इस मूवी को, आज आप ट्रेलर को एंजॉय किए होंगे, तो अगर ट्रेलर एंजॉय किए होंगे तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप मूवी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो बेटा इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी के अगले पार्ट में ओम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए एकदम बेटा साथ बनाए रखिए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियोस को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।